गुलजान का अपहरण। दरवाजा खुलते ही सिपाही धड़कते हुए भीतर घुस पड़े। डर के मारे नयाज थर थर कांप रहा था। उसके करीब जाकर अरसल बेग गरजा, सुने कुम्हार, हमारे अमीर द्वारा तुम्हारे खानदान को बड़ी भारी इज्जत बख्शी जा रही है। उन्हें पता चला है कि तुम्हारे बगीचे में एक हसीन फूल खिला है। इस हसीन गुलाब से वो अपने महल की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ये सुनते ही बूढ़े नयाज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिपाही अंदर घुस पड़े और रोती बिलखती गुलजान को घसीटकर बाहर ले आए। उसकी चीख सुनकर बूढ़ा नयाज कांपता हुआ धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अरसला बेग ने सिपाहियों की तरफ देखा। बेचारा खुशी बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेहोश हो गया है। होश आने पर महल में आकर शुक्रिया अदा करेगा। चलो। मुल्ला नसरुद्दीन बचता बचाता एक ऐसी जगह जा छिपा जहां से पूरा नजारा साफ साफ देखा जा सकता था। झाड़ियों के पीछे से उसे नयाज के घर का फाटक, दो सिपाही और एक शख्स दिखाई पड़े। वो शख्स कोई और नहीं, खुद जाफर था। अच्छा लंगड़े, तो ये तेरी करतूत है। मुझे गिरफ्तार कराने चला था। मुल्ला नसरुद्दीन को असली बात मालूम न थी। वो अपनी ही गोटियां फिट कर रहा था। मगर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद तुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार चौंका मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। सिपाही उसकी प्रेमिका गुलजान को घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। बेचारी गुलजान छूटने के लिए केवल हाथ पांव फेंक रही थी, बल्कि बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। सिपाहियों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वे उसे ढालों की दोहरी कतार से घेर कर ले जा रहे थे। ये देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के तन बदन में आग सी लग गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि सिपाही उधर से ही गुजरने वाले हैं जिधर वो छिपा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी कमर से बंधी मयान में से छोटा सा खंजर निकाल लिया और दुबक कर जमीन पर घुटने के बल बैठ गया। कुछ देर बाद जाफर उसके आगे से निकला। जैसे ही उसने हाथ उठाकर जाफर पर वार करना चाहा, वैसे ही एक मजबूत हाथ ने उसके हाथ को वहीं दबा दिया। चुपचाप पड़े रहो, तुम अकेले हो और वे 20। तुम उस बेचारी की कोई मदद नहीं कर पाओगे, बल्कि अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हाथ दबाए यूसुफ लोहार बोला। काफिला आगे निकल गया। तुमने मुझे क्यों रोक लिया यूसुफ भाई? इस जिंदगी से तो लड़ते लड़ते मर जाना ही बेहतर है, नसरुद्दीन ने जोश में भरकर कहा। मैं बाजार से ही उन सिपाहियों का पीछा कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैंने ठीक समय पर आकर तुम्हें रोक लिया। शेर या हथियार वालों का निहत्थे मुकाबला करना कोई समझदारी नहीं है। तुम्हारी प्रेमिका की वापसी ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग व चालबाजी से संभव है। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो। मत भूलो कि ठंडा लोहा हमेशा ही गर्म लोहे को काटता है। लोहार किसी बुजुर्ग की भांति उसे समझा रहा था। शुक्रिया लोहार भाई, मैं सचमुच आवेश में आ गया था। मगर अब मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी बुद्धि, बल और हथियारों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने लोहार से विदा ली। मुल्ला नसरुद्दीन जब वापस जा रहा था तो उसने सिपाहियों से पीछे छूट गए जाफर को लंगड़ाते हुए अपनी ओर आते देखा। जाफर की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी, लेकिन उसे देखते हुए वो लपक कर एक घर में घुस गया और अंदर से सांकल चढ़ा ली। मुल्ला नसरुद्दीन क्रोध से चीखा, सावधान सांप के बच्चे जाफर, मैंने सब कुछ देख सुन लिया है और अब तू भी सुन ले कि जिस तालाब से मैंने तुझे बचाया था, एक दिन उसी में डुबोकर मारूंगा। ये मुल्ला नसरुद्दीन की सौगंध है। कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया।